नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज मैं एक बहुत अहम इशू पे बात करने जा रहा हूँ और वो इस लिहाज से वो बहुत अहम इशू है कि इस वक्त पर्दे के पीछे एक बड़ी आग लगी हुई है और वो आग अगर ज़्यादा भड़की तो यकीनन वो पर्दे से बाहर आ जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होने के चांसेस हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिस इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं वज़ीर आज़म साहब की उन बातों की तरफ आता हूँ कि वो जो सोचे समझे बग़ैर बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बातें करते हैं और वादे करते हैं और दावे करते हैं और वो सब के सब झूठे होते हैं और ऐसी स्टेटमेंट भी देते हैं जिससे आग लगने की उम्मीद होती है। माजी में आपने देखा है कि जी वो जो हैं 200 से ज़्यादा उनकी स्टेटमेंट है जो उन्होंने कौम से बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मैं इतने बड़े बड़े वादे कर रहा हूँ तो ये वादे मैं कैसे पूरे कर सकूँगा, और चुनांचे उसके सिलसिले में उनको तो हज़ीमत नहीं उठानी पड़ती लेकिन उनके पार्टी के अहम तरीन लोगों को हज़ीमत उठानी पड़ती है क्योंकि वो जवाब कैसे दें इन चीज़ों का। लेकिन इमरान खान साहब नहीं सोचते, पता नहीं उनको इन चीज़ों को सोच नहीं है, फिर इस तरीके से वो बातें करते रहते हैं। वो तो मैं बात की बात है, लेकिन आपको याद है कि अपोजिशन के लिहाज से उनका एक माइंड सेट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। जब वो अपोजिशन में थे या पीटीआई के सरबराह थे तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जर्नल्स के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बातें करते थे। ऐसी बातें जो आज तक पाकिस्तान की किसी सियासी शख्सियत ने जो है वो नहीं की, लेकिन इमरान खान साहब ने वो बातें की हैं जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आपके जनरल के खिलाफ आज भी मीडिया में वो चीज़ें सामने आ रही हैं दोबारा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बातें इन्होंने मीडिया टॉक्स में कहीं, इंटरव्यू में कहीं, सेमिनार्स में कहीं, इवन इनके यूके में बैठ के मीटिंग्स में कहीं और इंडिया जैसी जगह पर सारी दुनिया जहां उनको सुन रही थी, एक दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान का गर्दाना जाता है वहां से बैठ कर अपनी अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और इस पाकिस्तान ने मुझे एक नाम दिया है और उस नाम की मैं इज़्ज़त रखूँ, क्योंकि अहम तरीन इदारा पाकिस्तान का अफवाज पाकिस्तान जिसके बेशुमार लोगों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं, जानें दी हैं, नए नए काकुल से लोग निकले हुए लोगों ने शहादत देकर इस मुल्क की खिदमत की है। आपने ये नहीं सोचा कि इससे कितना नुकसान होगा, आपने बोल दिया। इस चीज़ को बताने का मतलब मेरा आगे जो है वो आगे क्या है। आप ये देखें कि एज ए वज़ीर आज़म आपने सिर्फ अपोजिशन नहीं, जब वज़ीर आज़म में आप थे तो आपने बैठ कर कितना ख़तरनाक बयान दिए थे जो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल होगा। आपने अमेरिका में बैठ के कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब ये इदारा जो हमारा है वो अलकायदा को ट्रेन करता रहा है। बताइए कितनी बड़ा आपने स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस पर भारत ने और दूसरे मुल्कों ने बड़े इसके ऊपर शोर मचाए और ये रखा रहेगा उस वक्त तक जब तक ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि इमरान खान मुंह के बड़बोले हैं या बोल देते हैं या फला है, उनके कोई चीज़ दिल में नहीं रहता, पेट में कोई चीज़ नहीं रहती, निकल आती है, कोई नहीं मानेगा। वो कहेंगे मुल्क का वज़ीर आज़म बोल रहा था। तो खैर, दूसरा आपने जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया, आपने वैसे तो ब्लंडर आपका चीन और जापान और जर्मनी के आपके बॉर्डर्स करीब हैं, फिर 12 आपके वो हैं, इस तरह के बेशुमार है। मैं उन पे नहीं जा रहा, मैं तो अहम तरीन चीज़ों पे जा रहा हूँ। आइए ईरान पे बैठ के आपने कहा कि ईरान में जो दराजी होती है वहाँ जो दहशतगर्द आते हैं उसमें पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल होती है। आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान मादरे वतन हमारी ज़मीन पे इल्ज़ाम आपने लगाया। लेकिन आप आज भी वज़ीर आज़म है क्योंकि आप इस्टेब्लिशमेंट आपको लेके आई थी, इसलिए इन चीज़ों को इतना नहीं उठाया गया। लेकिन अभी किसी ज़माने में ये उठेगा और हम तो छोड़ें, लेकिन गैर मुल्की लोग, कभी भी ईरान को आपसे प्रॉब्लम हुई, उसके यहाँ दहशतगर्दी हुई, ये इल्ज़ाम सामने इस्टेब्लिश है। भारत को कभी हुई वो इस्टेब्लिश है। ये सब बातें जो हैं वो सारी मौजूद हैं और वो इस्तेमाल होंगी। आप आइए पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने कहा उस शख्स के बारे में जिसको दुनिया कहती है कि वो एक बड़ा टेररिस्ट था, उसको आपने कहा कि जनाब ओसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया। तो इस पे ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है, एज ए वज़ीर आज़म आपने कही हैं। तो ये बातें सामने रखते हुए मैं चंद अहम बात आपको करना चाहता हूँ जो बेसिक मसले पे, बेसिक बात पे मैं लाना चाहता हूँ। वो ये है कि लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त वज़ीर आज़म
और आर्मी चीफ जो हैं अहम तरीन पॉलिसी में इनके दरमियान शदीद इख्तलाफ हो गया है। इख्तलाफात पहले भी होते हैं वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के। आर्मी चीफ इस खित्ते का अहम तरीन शख्स कहलाता है, दुनिया उसको अहमियत देती है, लोग उनसे सफ़ीर हों, वज़ीर हों, स्टेट सेक्रेटरी हों, सदूर हों, वज़ीर आज़म से ज़रूर मिलते होंगे, लेकिन आर्मी चीफ से भी मिलते हैं। वही समझते हैं कि इस खित्ते में आर्मी चीफ की बड़ी अहमियत है। तो इस लिहाज से अगर कोई इख्तलाफ है अहम पॉलिसीज़ पे तो उसको टेबल पे पहले भी तय किया गया है, इन चीज़ों को हल किया गया है। लेकिन आज ये मसला जो है वो मीडिया में आ रहा है और वज़ीर आज़म उसको ला रहे हैं। वो बात मैं बाद में बताऊंगा और ये आग किस तरीके से लग रही है। आइए ज़रा सा पहले ये देख लें कि आपने कि आर्मी चीफ ने इस सिलसिले में पाक भारत मुज़ाकरात, पाक भारत पीस टॉक, ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से बातें की हैं उन्होंने। इसके अलावा जो है वो उन्होंने मीडिया में, आपको पता है कि जी मीडिया पर्सन से जब मुलाकात हुई थी तो वहाँ चाइना, अफ़गान, आपके तालिबान और ईरान ख़ित्ते के हवाले से बात हुई, वहाँ मुल्क के हवाले से बात हुई, वहाँ पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने और तजारत के हवाले से भी वहाँ बात की गई है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मीडिया पर्सन इनको जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बातें, वो लोग यही बातें बता रहे हैं। मैं तो नहीं गया था लेकिन ये बातें सामने आई हुई हैं। दूसरा आप ये देखें कि जनाब LOC पे पीस टॉक्स हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वहाँ पर फायरबंदी हुई, ये भी उन कोशिशों का हिस्सा है। इसी तरीके से ये भी आपके ये स्टोरी भी सामने आ चुकी है और इसको तरदीद कहीं से नहीं आई है कि अजीत डोवल जो है भारत के आपके जो इंटेलिजेंस के जो है एक तरह से सरबराह होते हैं मुशीर, और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के सरबराह के दरमियान मुलाकात हुई है और पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात की गई है। ये सारी चीज़ें एक तरफ से हो रही हैं और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से भी एक चीज़ हुई थी, याद है आपको कि जनाब उन्होंने भारत के साथ तजारत को खोल दिया था, लेकिन फिर उसका रिएक्शन आया और फिर उसके बाद किन बुनियादों पर जो है वो आया कि वो कैबिनेट से अप्रूव भी थी, फिर उसको रोक दिया गया। तो ये बचपना वाली बातें जो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें सामने हैं। अच्छा चलें, आप इस पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, अगर ये अफवाज पाकिस्तान या आर्मी चीफ इस पॉलिसी को लेके चल रहे हैं और आप समझते हैं कि ये पॉलिसी सही नहीं है, तो आप आर्मी चीफ को अपने पास बुलाएं, बैठाएं, उनसे बात करें और इस मसले को रिजॉल्व करें। माजी में भी ऐसी सूरत हाल हुई है, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान अगर किसी पॉलिसी पे इख्तलाफ है तो टेबल पे तय किया है, लेकिन आप उसको मीडिया में ला रहे हैं। आप किस तरह मीडिया में ला रहे हैं कि आपने अभी बयान दिया है कि जी कश्मीर, देखिए बयान बहुत अहम है, ये सोचिएगा, और उसके फ़ौरन बाद आर्मी चीफ का भी एक बयान है, वो भी मैं कोट करता हूँ ये सारे बयानात के साथ साथ, कि उन्होंने बयान दिया है कि जी वज़ीर आज़म ने कि जी भारत के साथ ताल्लुकात और तजारत लाखों कश्मीरियों के खून का सौदा होगा। ये आप किसको मैसेज दे रहे हैं? कौन भारत के साथ ताल्लुकात कर रहा है? कौन तजारत कर रहा है? कौन सौदा कर रहा है लाखों कश्मीरियों के खून का? ये सवाल हमारा है वज़ीर आज़म से कि बताएं ना, ये स्टेटमेंट आपने दिया है, ये अखबारात में बड़े बड़ी जीनत बना है, आया ये उसी कॉन्सिक्वेंसेस पे आपने दिया है जो आर्मी चीफ जो हैं वो मीडिया पर्सन से मिल के कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी हालिया उनका स्टेटमेंट है इसके बाद कि जिन्हें इस खित्ते में जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके आप इन चीज़ों को हटा कर बेहतरी की तरफ जाएं। देरपा अमन के लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों को हटा कर बेहतर तौर पर बात की जाए, पीस प्रोसेस की बात की जाए। तो ये उनका स्टेटमेंट है। तो आप ये जो बातें कर रहे हैं ये आप किसको बता रहे हैं? कौन सौदा कर रहा है? क्या कौन जो है वो तजारत करना चाह रहा है जो सौदा होगा? कौन पीस टॉक्स करना चाह रहा है जो लाखों शहीदों का सौदा होगा? और ये वज़ीर आज़म ने बयान दिया, तो अवाम को, कौम को आप मीडिया में तो आके बता रहे हैं, तो हम ये सवाल रख रहे हैं और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ये आप किसको कह रहे हैं? आइए बताइए, क्या आप ये उस प्रोसेस को, उस हिकमत अमली को, उस पॉलिसीज़ को और वो कोशिश को जो आर्मी चीफ कर रहे हैं, जो बयान भी कर रहे हैं, आप उसके लिए कह रहे हैं? तो क्या ये वो प्लेटफॉर्म है? क्या ये वो जगह है जहाँ पर आप आकर ये बात करें? आप हुकूमत हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, आपका इख्तियार है, आप जो फैसला करें। आपके नीचे आर्मी चीफ आते हैं, आप उन्हें बुलाएं, इन मसले को हल करें, ना कि आप यहाँ पर आकर ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दें। बल्कि ये स्टेटमेंट नहीं है, ये आप एक संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के ऊपर। मैं नहीं कह रहा,
जो लोगों ने भी इसे पढ़ा है वो इसको इस तरह ले रहे हैं, और अगर वो इस तरह नहीं है तो वज़ीर आज़म साहब आके इसकी तस्दीक कर दें। हम आपकी तस्दीक को एज इट इज़ जो है वो ऑनर कर देंगे कि नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं था बल्कि ये ऐसा है। लेकिन अगर आप तस्दीक नहीं करेंगे तो हर जी शऊर बंदा समझ रहा है कि इन बातों के साथ आप क्या कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसका ये जो आग भड़क उठी है, इस सिलसिले में और भी बातें हैं, क्योंकि आप अपने वज़रा के ज़रिए, आप अपने मुख्तलिफ वज़रा के ज़रिए ये थ्रेट दे रहे हैं कि जी मैं असम्बली तोड़ दूंगा। तो किसको दे रहे हैं? आपके जब वज़ीरों से आर्मी चीफ मिले थे तो भी आप को नागवार गुजरा था, क्योंकि वहाँ पर भी ये एतमाद में लिया था उन्होंने इन बातों पर जो बात सामने आई है। दूसरी तरफ आप जो है वो क्या नाम है, जो मीडिया पर्सन से मिले, उन्होंने मीडिया पर्सन को भी एतमाद में लिया था इस इशू के ऊपर। तो गोया आपको ये सारी बात पता है, और इस सिलसिले में आप उनसे बात करने के बजाय, टेबल पे बैठने के बजाय इतने अहम तरीन मसले को खतरनाक तरीके से मीडिया में ला रहे हैं। गोया आप बज़ाहिर इल्ज़ाम और चार्जशीट लगा रहे हैं कि जी ये करने जा रहे हैं और लाखों कश्मीरियों का सौदा है। हालांकि आपसे बहुत सारे सवालात हो सकते हैं कि जब कश्मीर का सौदा हो रहा था तो आपने तो आधे घंटे खड़े होने की बात की थी, उस वक्त आपने अपना वो रुख क्यों नहीं दिखाया था, और आज क्यों दिखा रहे हैं? कल आप कहते थे कि जी आर्मी और हुकूमत एक पेज पे है, तो आज एक पेज को क्या हो गया? आज कल आप कहते थे 73 साल में कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई है, तो आज उस हुकूमत को क्या हो गया है कि वही इस्टेब्लिशमेंट जो उनको लेके आई है, जिसको वो कहते थे एक पेज पे है, आज मीडिया में बैठ के आप संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर ये इल्ज़ाम नहीं है, ये बात आपने की है, तो ये किस रविश में की, किस लिहाज से की है, किन बुनियादों पर? ये कौन तजारत कर रहा है, कौन भारत से अच्छे ताल्लुकात चाह रहा है जो आपके कश्मीरों का सौदा है? फिर आइए बता दीजिए खुलकर सामने। रोज़ाना तो आप कौम से खिताब करते हैं, इस पर भी बता दीजिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म ये स्टेटमेंट दे रहा है, आप इस वज़ीर आज़म के बारे में जिसका माइंडसेट आपको पता है पहले क्या है। एक इंटरव्यू में आप कह चुके हैं, जो लोग अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, और अंदरूने खाना जो बातें आप करते हैं वो बाहर भी आती है वज़ीर आज़म साहब, तो लोग ये नोट कर रहे हैं कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आर्मी चीफ मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तो उसे सैक कर देता। नवाज शरीफ ने कैसे छोड़ दिया? तो गोया अगर आपकी बात कोई आर्मी चीफ नहीं मानेगा, वो अपनी पॉलिसी चलाएगा, तो आप उसको सैक कर देंगे। ये आपने एक बहुत अहम इंटरव्यू में कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर इस लिहाज से कोई ऑर्डर, ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो वो मुल्क के लिए कितने ख़तरनाक होगी। क्योंकि जब आप किसी मुशीर से बात करते हैं, अपनी वज़ीर से बात करते हैं, इवन के लोगों का ये ख्याल है, लोग कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जनाब आप जब अहम तरीन मीटिंग से, जहाँ कौमी सलामती के मसले पर मीटिंग करके आते हैं बहैसियत वज़ीर आज़म, तो आप अपने उन चंद मुशीरों से उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं। आपको यह अंदाज़ा नहीं होता है कि वो मुशीर ऐसा तो नहीं कि वो बैनुल-अक़वामी ताकतों के एजेंट हैं जो आपके पास बैठकर ये सारी मालूमात ले लेते हैं जो उस मीटिंग में नहीं होते हैं। आप किस तरीके से अपनी इन मुशीरों से बात करते हैं, ये बातें निकलती हैं। तो फिर इस हालात में मुल्क कहाँ खड़ा हो रहा है? अब एक और सवाल जो किया गया है, वो सवाल जो आम लोग सोच रहे हैं, वो सबको सोचना है कि जब मुल्क के वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर थे तो उनका माइंडसेट फ़ौज के बारे में क्या था। आज इख्तिलाफ शुरू हो गया है फ़ौज के बाद से, तो क्या वो माइंडसेट, उसी माइंडसेट से वो सामने आएंगे? मीडिया में उनका तर्ज अमल वही होगा जो उनका माइंडसेट है। लोगों का ख्याल है कि अब वो उसी रुख पे आएंगे। ये तो चले एक बात है, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि आप कौमी सलामती के अहम इजलास की सदारत करते हैं, अहम राजों पे वज़ीर आज़म बैठता है, उसको बहुत सारी अहम बातें पता हैं। कल आप वज़ीर आज़म ना रहें, लोगों का ख्याल है, ये बात मैं सामने ला रहा हूँ। किस हद तक ये बात सही है नहीं है, लेकिन तमाम बातों को अगर जायचा को सामने रख कर देखा जाए तो इस बात को यकीन करने का दिल चाहता है। लोग कह रहे हैं कि कल एज ए वज़ीर आज़म नहीं रहे और आपके इख्तलाफात संगीन हुए, किसी बुनियाद पे आपकी हुकूमत चली गई, तो फिर आप तो पूरी दुनिया में अहम तरीन राजों से पर्दा उठा देंगे, क्योंकि आपके पेट में तो कोई राज रहता नहीं है। मुंह में जो आता है बोल देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आप जो बोल रहे हो कितना खतरनाक है। पहले भी अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक इंडिया में खड़े होकर जो बात की वो खतरनाक, ईरान में की वो खतरनाक, अमेरिका में एज ए वज़ीर आज़म की, ईरान में एज ए वज़ीर आज़म की, पार्लियामेंट में एज ए वज़ीर आज़म की वो खतरनाक। तो गोया एक बहुत बड़ी
इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को क्वेश्चन है कि अगर लोग ये कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो कल क्लैश होता है और आपने कोई ऐसी हरकत की तो वो मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। ये बहुत बड़ा ख़तरनाक मैसेज आप दे रहे हैं मीडिया के ज़रिए और चीज़ों को ऊपर ला रहे हैं, मीडिया में ला रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक है कौमी मसले को। दूसरा कि कल आप अगर हुकूमत में नहीं रहे तो किन राज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी किस हद तक हो सकेगी। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है क्योंकि आपसे कंट्रोल नहीं होता। यहाँ तक बात ख़त्म करूँगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।